अस्सलाम वालेकुम। आज आपने जो पढ़ने हैं आर्टिकल वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आपने अब एज ए इन्वर्टिंग और एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करना है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में इस आर्टिकल में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी कितनी इनपुट थी, कितनी आउटपुट थी, जो आपका इससे प्रीवियस आर्टिकल था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो उसी को बनाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपने इसका ये पढ़ा था कि इसकी दो इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है, तो वो मैंने बना ली। एक इस नेगेटिव वाली इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, पॉजिटिव वाली को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। अब आपने सर्किट बनाना कैसे है वो देखें। इसमें आपने दो इनपुट रेजिस्टेंस लगानी है। एक आपने लगानी है इधर और दूसरी आप इधर से इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये आपकी R1 रेजिस्टेंस होगी, ये आपकी R2 रेजिस्टेंस होगी। यही सर्किट इधर भी है। नेगेटिव पॉजिटिव ये आपकी इनपुट ऐसे यहां एक रेजिस्टेंस है R1 और दूसरी इधर आपने लगाएंगे R2 रेजिस्टेंस। यस, यहां तक सर्किट दोनों में सेम है। चेंज कहां आनी है? अगर आपने ऑप एम्प को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो आपकी सोर्स जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट के साथ लगा दें और दूसरी को ग्राउंड कर दें। और अगर आपने बनाना है ऑप एम्प को ऐसे नॉन इन्वर्टिंग, तो आपने इनपुट सोर्स जो है वो आपने लगा देना है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। ये देखिए, जैसे अगर मैंने इसको बनाना है इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट होती है नेगेटिव, तो मैंने सोर्स को लगा देना है इसके साथ। ये देखिए, ये V in मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, जिसको VI भी कहते हैं। और दूसरी को आपने क्या कर देना है? ग्राउंड कर देना है। तो मैं इन दोनों को बाद में ये देखिए कॉमन ग्राउंड कर दिया मैंने, ये ग्राउंड कर दिया और ऐसे। और इधर आपका इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस आउटपुट आता है, जिसको V0 कहते हैं। V0 आप इधर भी शो कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया, तो ये आपका सर्किट बन गया। अब आपने इससे जो प्रीवियस आर्टिकल पढ़ा था उसमें आपने मार्क किया था कि आपका वोल्टेज अक्रॉस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आप ये देखें V नेगेटिव और V पॉजिटिव, इनके दरमियान वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। यानी आपका इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो करंट है वो गुजरना ही चाहिए। और आपका V नेगेटिव इक्वल टू V पॉजिटिव होगा। अब ये देखिए, आपने V पॉजिटिव को क्या कर दिया है? ग्राउंड कर दिया। इट मींस वो 0 वोल्ट के ऊपर है। तो जो वोल्टेज आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर होगा वही आपका कहां हो जाएगा? इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर। यानी इधर अगर V पॉजिटिव के ऊपर 0 वोल्ट है, तो V नेगेटिव के ऊपर भी क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। तो आप इसको कह सकते हैं कि V नेगेटिव इक्वल टू V पॉजिटिव इक्वल टू 0 वोल्ट। ये कहा जा सकता है। अब ये देखिए, यहां से जो आपका करंट मूव करेगा वो आपका I1 करंट है, यहां से जो करंट मूव करेगा वो I2 करंट है। अब ये देखिए, आपका I1 करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? VI से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां हो रहा है? ये आपको मैंने कहा V पॉजिटिव अगर 0 वोल्ट के ऊपर है तो V नेगेटिव 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट देखा जा सकता है। तो आपका I1 करंट कहां से स्टार्ट हुआ? VI से स्टार्ट हुआ। ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V IR होता है एंड I इक्वल टू V ओवर R। इसको यूज करते हुए मैं करंट की इक्वेशंस लिखने लगा हूं। I1 आगे करंट लिखना है तो V नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, VI से स्टार्ट हुआ और V नेगेटिव पर खत्म हो रहा है। तो ये मैं लिख दिया VI माइनस V नेगेटिव ओवर रेजिस्टेंस वो है R। अब ये देखिए, V नेगेटिव को आप क्या रख सकते हैं? 0 वोल्ट। तो मैंने रख दिया ये VI माइनस 0 ओवर R1। तो यहां से आ गया VI ओवर R1। ये आपका आ गया। अब आपने I2 निकालना है। I2 निकाला है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? V नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है।
तो मैं इसको लिख सकता हूं V नेगेटिव माइनस, कहां एंटर हो रहा है V नॉट के ऊपर, तो माइनस V नॉट ओवर R2 रेजिस्टेंस हुआ। अब ये देखें V नेगेटिव को क्या लिखा जा सकता है 0 वोल्ट, तो आ गया 0 माइनस V नॉट ओवर R2, तो ये आ गया माइनस V नॉट ओवर R2। ये आपका I1 और I2 करंट आ रहा है। अगर आप इसको इस पॉइंट को एज ए नोड कंसीडर करें तो अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे दैट पॉइंट। तो ये देखिए I1 करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है जबकि I2 करंट उस पॉइंट से दूर जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 13 की बातें हैं किरचॉफ्स लॉ। तो मैं इसको लिख सकता हूं I1 करंट इज इक्वल टू I2, ये लिखा जा सकता है, ये लिख लिया। अब ये देखें इसमें I1 की वैल्यू क्या आई VI ओवर R1 और I2 की क्या आई माइनस V नॉट ओवर R2। आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ओपन लूप गेन क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट ये है, इनपुट ये है, इसको मैं अगर नीचे ले आऊं तो माइनस R2 को उस साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएगा V नॉट ओवर VI माइनस R2 ओवर R1। तो आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज क्या होता है, गेन होता है, जिसको गेन ऑफ एम्पलीफायर भी कहा जा सकता है। तो इसको G लिख देते हैं, G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। तो ये आ गया आपका रिजल्ट। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द इनपुट सिग्नल इज इन्वर्टेड बाय अ फेज शिफ्ट ऑफ 180। उसमें फेज शिफ्ट आ जाता है इस नेगेटिव की वजह से। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए कि गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे आता है माइनस R2 ओवर R1। ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो की पॉइंट है डायग्राम में मैंने वही बताया कि आपका सोर्स अगर इन्वर्टिंग के साथ अटैच है तो आपका ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, और अगर सोर्स वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ अटैच है तो वो नॉन इन्वर्टिंग बन जाएगा। अब इधर भी देखिए, अगर आपने ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग बनाना है तो आपने सोर्स को किसके साथ अटैच करना होगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। तो ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो मैंने सोर्स को अटैच कर दिया Vin, इसको अटैच कर दिया नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ, और इसको ग्राउंड कर दिया, इसको भी ग्राउंड कर दिया, दोनों को ग्राउंड कर दिया। उधर मैंने कॉमन ग्राउंड रखा था, इधर सेपरेट सेपरेट ग्राउंड रखा है, बात एक ही। अब इधर आपका क्या है V आउट। अब देखिए इधर आपने करंट ली I1, इधर करंट ली I2, बात वही है। अब ये देखें, अब V पॉजिटिव, ये कहा गया है कि जो वोल्टेज V पॉजिटिव के ऊपर होगा वही V नेगेटिव के ऊपर होता है। वो जैसे इधर किया V पॉजिटिव के ऊपर है वही V नेगेटिव के ऊपर है। अब देखें V पॉजिटिव के ऊपर क्या वोल्टेज आ गया, वो V इन वाला आ गया, VI का आ गया। तो मैं लिख सकता हूं V पॉजिटिव इक्वल टू V नेगेटिव इक्वल टू VI। पहले क्या था, इधर देखें V पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ था, वो 0 वोल्ट के ऊपर, अगर ये 0 के ऊपर है तो ये भी 0 कर दो। अब देखें इधर क्या है, V पॉजिटिव अब V इन के ऊपर है, तो फिर V नेगेटिव भी क्या हो जाएगी, V इन के ऊपर हो जाएगी। तो मैंने तीनों को इक्वल लिख दिया। अब मैं क्या करने लगा, अब मैंने फाइंड आउट करना है I1 करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है और I2 करंट, फिर दोनों को इक्वल रख दूंगा। तो I1 करंट क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राउंड है 0 वोल्ट, तो मैं लिखूंगा इसको 0 माइनस कहां एंड हो रहा है V नेगेटिव के ऊपर, तो V नेगेटिव ओवर रेजिस्टेंस R1। तो ये आ गया माइनस V नेगेटिव की जगह क्या लिखा जा सकता है VI, तो इसको VI ओवर R1 ये बन गया। अब I2 के लिए, I2 करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है V नेगेटिव से, तो मैंने लिखा V नेगेटिव माइनस कहां एंड हो रहा है V नॉट के ऊपर, माइनस V नॉट ओवर R2 ये लिख लिया। अब V नेगेटिव की जगह क्या लिखा जा सकता है VI, तो यहां आ गया VI माइनस V नॉट
ओवर R2 ये लिख लिया। अब मैं इसको सेपरेट सेपरेट भी लिख सकता हूं, ये VI ओवर R2 माइनस V नॉट ओवर R2, ये आ गया। अब आगे दोबारा KCL लगाएं। KCL क्या कहते हैं आपको? आपका I1 करंट इक्वल टू I2 के इक्वल। अब वैल्यूज पुट करें। I1 करंट की क्या आई? माइनस VI ओवर R1। I2 की क्या आई? VI ओवर R2 माइनस V नॉट ओवर R2, यही आएगा। अब ये देखिए इधर I वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, V नॉट वाले टर्म्स एक साइड पे ले जाएं, तो मैं ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये मैं इधर ले गया V नॉट ओवर R2, ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, VI ओवर R2 प्लस VI ओवर R1। अब ये देखें यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन आया VI और अंदर क्या रह गया? 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अब ये देखिए VI मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? ये काम आप क्यों करने लगे हैं? क्योंकि आप बनाना चाहते हैं V नॉट ओवर VI, कि आप उसको G लिख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको VI को जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके क्या हो गया? डिवाइड। और ये जो डिवाइड हो रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अब R2 पर इसको क्या लिखा जा सकता है? G। और R2 मल्टीप्लाई करें, R2 ओवर R2 ये 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। जब आगे मल्टीप्लाई होगा प्लस R2 ओवर R1, तो ये आपका फॉर्मूला। और ये आपकी G की वैल्यू पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई इट मींस ये इन्वर्ट नहीं करेगा, इसीलिए तो ये क्या है? ऑप एम एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर आप अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखें इस चैप्टर का, तो आपको डायग्राम दी हुई है, डायग्राम से आपने सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू देखनी है, इसमें पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट डायग्राम देख रहे हैं, लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर की, उसने बता दिया है कि जो आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर दिया गया वो नॉन इन्वर्टिंग है, और वहां से आपको R1 की वैल्यू, इसमें देखिए R1 की वैल्यू डायग्राम से आपको पता चल रही है कि वो है 10k ओम, और R2 की वैल्यू है 40k ओम, और आपको कहा गया गेन फाइंड आउट करके दिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो जस्ट आपने ये फार्मूला लगाया 1 प्लस R2 ओवर R1 इक्वल टू 1 प्लस 40 ओवर 40k ओम और 10k ओम नीचे, k ओम कैंसिल, 10 टू 4 टाइम्स, तो ये आ गया 1 प्लस 4 और ये 5 आंसर आ गया। 3 स्टेप में आंसर आ गया। तो ये था आज का आपका रिलेटेड। इससे ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन वो किसके लिए है? वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। तो इससे ऊपर वाला भी आपने वो प्रैक्टिस करनी है। उसमें 3 करंट आएंगे, I1, I2 और I3 करंट, और इसमें I1 और I2 करंट एक तरफ हो जाएगा और I3 दूसरी तरफ हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके V नोट निकालेंगे। ये था आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।